हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है आपको सीबी की वर्कशीट हर एक वीक मिल रही है। तो ये आपकी वीक 3 की वर्कशीट है। इसमें आपको टोटल 12 वर्कशीट्स दी हुई हैं, यानी कि 2 हिंदी, 2 इंग्लिश, 2 मैथ्स और 2 ईवीएस की वर्कशीट दी हुई है, जिनमें से आपको ईवीएस और मैथ्स इन दोनों की वर्कशीट बाइलिंगुअल हैं, जो कि दोनों लैंग्वेजेस में आपकी अवेलेबल हैं। तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो हिंदी में सॉल्व करेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश में सॉल्व करेंगे। हम इस वीक की शीट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके सॉल्व करेंगे, यानी हिंदी और इंग्लिश आपका एक वीडियो में एंड मैथ्स और ईवीएस आपका अलग वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के साथ सोल्यूशन इसका बहुत लेंदी हो जाता है, इसलिए 2 अलग अलग वीडियोस में हम सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले इसमें अपना नाम लिखना है। कक्षा आपकी ऑलरेडी गिवन है। विभाग में आपको अपना सेक्शन लिखना है, तो ए सेक्शन वाले बच्चे ए और बी सेक्शन वाले बच्चे बी लिखेंगे। अनुक्रमांक में आपको अपना रोल नंबर लिख देना है। क्लियर? चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज, दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको एक चित्र दिया हुआ है, ये आप इसे ध्यान से देखकर बताएंगे, प्रश्नों के उत्तर देंगे। क्लियर? तो आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है, इसमें दिया गया चित्र कौन सा मौसम का हो सकता है। भाई, लड़की ने छाता पकड़ रखा है, आसमान में बादल दिख रहे हैं और पानी बरस रहा है, तो ये बरसात का मौसम हो सकता है। यानी सर्दी नहीं है, गर्मी नहीं है, बसंत भी नहीं है, और क्या है ये, बारिश है। तो ऑप्शन 3 पर गोला कर देंगे। नेक्स्ट है, चित्र में लड़की ने हाथ में क्या पकड़ा हुआ है। तो लड़की के हाथ में आपको क्या दिख रहा है, छाता दिख रहा है। इसने कोट नहीं पकड़ा है, बतख नहीं पकड़ा, पौधा नहीं पकड़ा, इसने क्या पकड़ा है, छाता पकड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, चित्र में लड़की के पास कौन सा पक्षी है। तो आपकी ये लड़की आपको दिख रही है और इसके पास में आपको ये पक्षी दिख रहा है। तो पक्षी कौन सा है, ये कोयल नहीं है, कबूतर नहीं है, तोता नहीं है, ये कौन सा पक्षी है, ये आपका बतख है। नेक्स्ट है, लड़की के जूतों और कोट पर किस चीज़ का चित्र बना हुआ। तो ये लड़की के जूते हैं और ये इसका कोट है। इन पे क्या बना हुआ, आपको एक एक फूल और 2 पत्तियाँ दिख रही हैं। तो बादल और बूंदे नहीं, तालाब और नाव नहीं, घास और पेड़ नहीं, क्या बना है, फूल और पत्ती। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाता है। मैं आपको दे रहा है कि आप इस कार्यपत्रक में रंग भी भर सकते हैं, तो ये आपकी अपनी चॉइस है, आप इसको कलर कर सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। चलते हैं अपनी अगली शीट पर, जो कि आपको अगेन हिंदी में दी हुई है। इसमें दे रहा है, नीचे दी गई सूचना को पढ़िए और इसके अकॉर्डिंग हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो इसमें दे रहा है, प्राथमिक विद्यालय दिल्ली, स्कूल पिकनिक 8 मार्च प्रातः 11 बजे से सायं 5 बजे तक, लाल किला और गुड़ियाघर। तो ये बच्चों की बस है, स्कूल बस, जो कि पिकनिक के लिए जा रही है और कहाँ जा रही है, तो लाल किला और गुड़ियाघर। तो स्कूल वालों ने इनके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस निकाले हुए हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। सभी विद्यार्थी स्कूल की वर्दी पहन कर आएंगे। वर्दी यानी कि आपको यूनिफॉर्म में जाना है। सभी विद्यार्थियों के पास विद्यालय का पहचान पत्र अवश्य होना चाहिए, यानी आपका स्कूल आईडी कार्ड अवश्य होना चाहिए। विद्यार्थी अपने साथ फ़ोन या दूसरा कीमती सामान ना लाएं। सभी विद्यार्थी अपना टिफ़िन और पानी की बोतल अवश्य लेकर आएं। सभी विद्यार्थी सुबह 10 बजे तक विद्यालय अवश्य पहुंच जाएं। ये थी आपकी इंस्ट्रक्शंस। तो इनके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और क्वेश्चन आपका दे रहा है, विद्यार्थी पिकनिक पर कहाँ जा रहे हैं। क्या ये कमल मंदिर और बाल भवन जा रहे हैं, कुतुब मीनार और लाल किला जा रहे हैं, लाल किला और गुड़ियाघर जा रहे हैं, या राजघाट और कमल मंदिर जा रहे हैं। तो आपको यहाँ पर मेंशन है कि ये कहाँ जा रहे हैं, लाल किला और गुड़ियाघर। यानी कि डी गलत हो जाता है, ए गलत हो जाता है और बी गलत हो जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को पिकनिक के समय से कितनी देर पहले स्कूल पहुंचना है। तो आपकी पिकनिक शुरू हो रही है यहाँ पर 11 बजे से और स्कूल वालों ने बोल दिया है आपको कितने बजे तक आना है, 10 बजे तक आना है। तो 10 से 11 के बीच में कितने घंटे का समय है, 1 घंटे का। तो आपके जिस भी ऑप्शन में आपको 1 घंटा दिया हुआ, आप उस पर गोला कर देंगे। ये आधा घंटा पहले दिया है, ये आपका 1 घंटा पहले ऑप्शन बी दिया हुआ, तो इस पर गोला कर देंगे। नेक्स्ट है आपका 1.5 घंटा पहले, 2 घंटा पहले, तो ये दोनों आपके गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से विद्यालय के लिए दूसरा शब्द चुनिए। विद्यालय का दूसरा शब्द यानी विद्यालय का आपको पर्यायवाची बताना है।
पहला है स्कूल, मैदान, सड़क या रसोई। तो रसोई नहीं है, सड़क नहीं है, मैदान नहीं है, विद्यालय को आप क्या बोलते हो? स्कूल। नेक्स्ट है पिकनिक पर कीमती सामान क्यों नहीं ले जाना चाहिए? वहाँ दूसरा खरीद सकते हैं? नहीं। किसी से मांग सकते हैं? नहीं। शिक्षक दे सकते हैं? नहीं। सामान खो सकता है, इसलिए आपको कीमती सामान नहीं ले जाना है। चलते हैं अपनी अगली शीट पर, जो कि है आपकी इंग्लिश की। आपको अपना नाम लिखना है, क्लास आपकी गिवन है, सेक्शन लिखना है और आपको अपना रोल नंबर लिखना है। क्लियर? इसमें आपको एक स्टोरी दी हुई है और इस स्टोरी को पढ़कर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। बोल रहा है स्टोरी में, वन डे अ फॉक्स वॉज फीलिंग वेरी हंग्री। वन डे यानी एक दिन, अ फॉक्स यानी एक लोमड़ी, वॉज फीलिंग यानी उसको महसूस हो रहा था, वेरी हंग्री उसको भूख लग रही थी। ही वॉज लुकिंग फॉर फूड एवरीवेयर। ही वॉज लुकिंग फॉर आपका एक साथ पढ़ा जाता है, इसका मतलब होता है खोजना, सर्च करना। ही वॉज लुकिंग फॉर यानी वो खोज रही थी, फूड यानी कि खाना, एवरीवेयर यानी हर जगह। आफ्टर सम टाइम कुछ देर के बाद, ही सॉ अ क्रो सिटिंग ऑन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री। ही सॉ यानी उसने देखा, अ क्रो एक कौवा, सिटिंग ऑन अ ब्रांच ऑफ ट्री यानी एक पेड़ की डाली पर बैठा था। इट हैड अ पीस ऑफ ब्रेड इन इट्स माउथ। इट हैड यानी इसके पास था, अ पीस ऑफ ब्रेड यानी रोटी का टुकड़ा, इन इट्स माउथ यानी इसके मुंह में। द फॉक्स thought of an idea to get that piece of bread from the crow. The fox यानी लोमड़ी ने, thought यानी सोचा, of an idea यानी एक विचार, to get that piece of bread कि उसे वो रोटी का टुकड़ा कैसे मिलेगा, from the crow यानी कौवे से वो रोटी का टुकड़ा कैसे ले सकती है, उसे ये विचार आया। He said to crow, उसने कौवे से कहा, I have heard मैंने सुना है, that you have a sweet voice कि तुम्हारी बड़ी मीठी आवाज़ है। मीठी का आवाज़ इसका मतलब ये नहीं उसके मुंह में जब बोलता है तो उसमें से हनी या फिर ऐसा कोई शुगर गिरती है, उसके कहने का मतलब था कि तुम्हारी आवाज़ मुझे सुनने में बहुत अच्छी लगती है। प्लीज़ सिंग अ सॉन्ग फॉर मी, मेरे लिए एक गाना गाओ। द क्रो वॉज हैप्पी, कौवा खुश था। टू हियर दिस, उससे ये सुनकर बहुत खुशी मिली। एंड स्टार्टेड सिंगिंग, और वो गाने लग गया। कौवे को खुशी क्यों मिली? क्योंकि कौवा जहाँ कहीं भी बैठ के काँव काँव करता है, लोग उसको भगा देते हैं, लेकिन उसकी लाइफ में पहली बार उसको किसी ने बोला था कि मुझे आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, प्लीज़ आप मेरे लिए गाना गा दो। तो कौवे को ये झूठी वाली तारीफ भी कैसी लग रही थी? सच्ची लग रही थी। एज ही स्टार्टेड सिंगिंग, एज ही स्टार्टेड यानी जैसे ही उसने स्टार्ट किया, गाना शुरू किया, द ब्रेड फेल फ्रॉम हिज माउथ, जो रोटी थी वो उसके मुंह से क्या हो गई? गिर गई। द फॉक्स एट इट, लोमड़ी खा गई। एंड रैन अवे, और वहाँ से भाग गई। इसके अकॉर्डिंग हमें करने हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, द फॉक्स इन द स्टोरी वॉज, ये जो स्टोरी है इसमें आपको फॉक्स कैसी नज़र आ रही है? ये हेल्पफुल है यानी मदद कर रही है, सेल्फलेस है यानी वो अपना भला नहीं देख रही, क्लेवर यानी चालाक है, और लेज़ी यानी कि आलसी है। तो लोमड़ी पहली बात तो ये मदद नहीं कर रही है, और सेल्फलेस अपना भला नहीं देख रही, तो बिल्कुल अपना भला देख रही, वो तो ये सोच रही मुझे कैसे रोटी का टुकड़ा मिलेगा। नेक्स्ट है आपका क्लेवर और लेज़ी, तो लेज़ीपन की तो कोई बात ही नहीं हुई है, ये कैसी है? क्लेवर है, चालाक है, यानी ये अच्छे से जानती है कि हमें दूसरे का सामान कैसे लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज़ अ बर्ड इन द स्टोरी, आइडेंटिफाई द बर्ड इन द गिवन स्टोरी। आपको इस स्टोरी में आइडेंटिफाई करना है कि बर्ड कौन है। आपको बर्ड दिख रहा है और स्टोरी में भी दिया हुआ है, बर्ड कौन है? स्पैरो नहीं गिवन है, पैरेट नहीं गिवन है, कुकू नहीं गिवन है, कौन गिवन है? आपको क्रोक गिवन है, कौवा दिया हुआ है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव अ स्वीट वॉइस, आपकी बड़ी मीठी आवाज़ है। विच वर्ड फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट मीन्स द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड।
आपका जो अंडरलाइन वर्ड है स्वीट, इसका मतलब होता है मीठा वर्ड, लेकिन किसके टर्म में, आपके वॉइस के टर्म में पूछ रहा है। तो स्वीट का मतलब होता है ऐसा, स्वीट वॉइस का मतलब है कि ऐसी आवाज़ जो आपको सुनने में अच्छी लग रही हो, बहुत मतलब मन कर रहा हो उसको बार बार सुने। तो इसके अकॉर्डिंग आपके ये 4 वर्ड दिए हुए हैं, पहले इनको समझ लेते हैं। पहला है हार्श। हार्श का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, एकदम चुभ रही हो कानों को, ठीक। नेक्स्ट है आपका ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर। नेक्स्ट है आपका मेलोडियस। मेलोडियस यानी अगेन मेलोडी, यानी कि जो आपकी सुनने में अच्छी लग रही हो। आपको पता होगा एक आपकी मेलोडी टॉफ़ी भी आती है, उसका फ्लैट यानी कि चपटा, तो फ्लैट का तो कोई लेना देना ही नहीं है। और ब्यूटीफुल और मेलोडियस, तो ये दोनों तो आपके स्वीट के सिनोनिम्स हो गए, यानी सेम मीनिंग रखने वाले वर्ड्स हो गए। तो आपका स्वीट का क्या आंसर सही हो जाता है? स्वीट का हो जाता है हार्श। तो आप ऑप्शन ए पर सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैन यू टेल अबाउट द बर्ड इन द स्टोरी। आप इस स्टोरी में जो बर्ड आया है उसके बारे में क्या बता सकते हैं? ही वॉज नॉट हंग्री, उसे भूख नहीं लगी थी। ही वॉज एफ्रेड ऑफ द फॉक्स, वो लोमड़ी से डर गया था। ही वॉज ग्रीडी, वो लालची था। वॉज नॉट स्मार्ट, वो इतना ज़्यादा स्मार्ट नहीं था, इतना बुद्धिमान नहीं था। क्या ये इनमें से कौन सी बात सही लग रही है? तो ही वॉज हंग्री, ही वॉज नॉट हंग्री, वो भूखा नहीं था, बिल्कुल भूखा था, तभी तो वो रोटी का टुकड़ा लाया था। ही वॉज एफ्रेड ऑफ डॉग, फॉक्स, तो वो तो फॉक्स से डरा नहीं था, खुश हो गया था। ही वॉज हैप्पी विद द फॉक्स। ही वॉज ग्रीडी, लालची था, नहीं लालची भी नहीं था, लालची होता तो रोटी का टुकड़ा मतलब पहले खा लेता, उसके बाद गाना सुनाता। फिर ही वॉज नॉट स्मार्ट, तो वो ये स्मार्ट नहीं था क्योंकि उसके पास इतनी बुद्धि नहीं थी कि वो समझ सकता कि लोमड़ी उसकी झूठी तारीफ कर रही है। चलते हैं अपनी अगली शीट पर। यह शीट भी आपकी इंग्लिश में है, इसमें भी आपको क्या करना है? पैसेज रीड करना है और उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो स्टोरी है, अ पुअर बॉय यूज्ड टू सेल न्यूज़पेपर्स टू पे हिज स्कूल फीस। यानी एक पुअर बॉय, गरीब लड़का था जो क्या करता था? न्यूज़पेपर बेचा करता था, टू पे हिज स्कूल फीस, अपने स्कूल की फ़ीस जमा करने के लिए। वन डे, एक दिन, ही वॉज वेरी हंग्री, उसे बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी। ही डिसाइडेड टू आस्क फॉर फूड फ्रॉम हिज नेबर्स, उसने डिसाइड किया यानी फैसला किया कि अब वो क्या करेगा? अपने पड़ोसियों से, नेबर्स कौन होते हैं? जो आपके घर के आसपास रहते हैं, अपने नेबर्स से फूड मांगेगा। बट दे डिड नॉट गिव हिम एनी फूड, लेकिन उन्होंने उसे कोई फूड नहीं दिया। अ गर्ल नेक्स्ट डोर, एक लड़की जो उसके अगले वाले घर में रहती थी, ऑफर्ड हिम अ ग्लास ऑफ मिल्क, उसने क्या किया? उसने उस लड़के को एक ग्लास दूध दिया। ही हैड द मिल्क, उसने दूध पी लिया। देन ही थैंक्ड द गर्ल, फिर उसने लड़की को धन्यवाद दिया। एंड वेंट अवे, और वहाँ से चला गया। आफ्टर मैनी ईयर्स, बहुत सालों बाद, दिस गर्ल फेल सिक, ये जो लड़की थी वो क्या हो गई? बीमार पड़ गई। शी वेंट टू अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर के पास गई। बट शी हैड नो मनी टू पे द बिल, लेकिन उसके पास कोई पैसे नहीं थे, कोई मनी नहीं था उसको बिल को पे करने के लिए। द डॉक्टर ट्रीटेड हर वेल, जो डॉक्टर था उसने उसका इलाज बहुत अच्छे से किया। व्हेन शी रिसीव्ड द हॉस्पिटल बिल, और जब उसे हॉस्पिटल का बिल मिला, रिसीव मतलब होता है मिलना, जब उसको हॉस्पिटल का बिल मिला, पेड इन फुल विद अ ग्लास ऑफ मिल्क वॉज रिटन ऑन इट, तो इस पर क्या लिखा था? पेड, यानी कि ऑलरेडी जमा हो चुका है, पहले ही जमा हो चुका है। विद अ ग्लास ऑफ मिल्क, एक ग्लास दूध के साथ। द डॉक्टर वॉज द सेम बॉय शी हैड हेल्प्ड, और ये जो डॉक्टर था ये वही लड़का था जिसकी उस लड़की ने मदद करी थी। अब इसके अकॉर्डिंग आपको इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट डिड द बॉय डू टू पे फॉर हिज स्कूल फीस, यानी वो लड़का था वो अपनी स्कूल की फ़ीस को पे करने के लिए क्या करता था? रीड न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर पढ़ता था? नहीं। सेल न्यूज़पेपर, तो आपको फर्स्ट लाइन में बताया गया सेल न्यूज़पेपर्स, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका सेल बुक्स, किताबें नहीं बेचता था। राइट न्यूज़पेपर, ये तो बिल्कुल नहीं करता था।
व्हाट डिड द बॉय डू व्हेन ही वॉज हंग्री, लड़के ने क्या किया जब वो भूखा था। आस्क्ड फॉर फूड, खाना मांगा। बाउट फूड, खाना खरीदा। एट सम फ्रूट्स, कुछ फल खा लिए। वेंट टू स्लीप, सोने चला गया। तो उसने क्या किया था, सोने नहीं गया था, फ्रूट्स भी नहीं खाए थे। बाउट फूड, खरीदा तो बिल्कुल नहीं था, बिकॉज ही हैड नो मनी। उसने क्या किया था, खाना मांगा था, और किससे मांगा था, अपने पड़ोसियों से मांगा था। क्वेश्चन है, द गर्ल नेक्स्ट डोर डैश हिम अ ग्लास ऑफ मिल्क, लड़की जो अगले वाले घर में रहती थी उसने क्या किया था, डिनाइड किया था एक ग्लास मिल्क के लिए, यानी मना कर दिया था, नहीं। रिसीव्ड, यानी उसे मिल गया था एक ग्लास दूध, नहीं। अफोर्ड, यानी उसने पैसे वैसे देकर खरीद लिए थे, अफोर्ड, नहीं। उसके पास इतने पैसे थे तो ये भी नहीं था। उसने क्या किया था, ऑफर किया था उसको एक ग्लास दूध के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉय सोल्ड न्यूज़पेपर्स। इन द अबव सेंटेंस व्हाट इज द अपोजिट ऑफ अंडरलाइन वर्ड, ये जो आपका अंडरलाइन वर्ड है यानी कि पुअर, इसका आपको अपोजिट बताना है यानी उल्टा अर्थ बताना है। तो पुअर का मतलब होता है गरीब, और इसका अपोजिट क्या हो जाता है, अमीर। तो आपके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है गुड, गुड का मतलब होता है अच्छा, जो कि आपका बैड का अपोजिट है। नेक्स्ट है आपका हैप्पी, तो हैप्पी आपका खुश होता है, जो कि यानी सैड का अपोजिट है। और थर्ड ऑप्शन आपको सैड दिया हुआ है, यानी हैप्पी और सैड तो ये दोनों आपस में ही है। और गुड का अपोजिट क्या है, बैड। तो पुअर का अपोजिट क्या बचा आपका, रिच, रिच यानी कि अमीर, जिसके पास बहुत पैसे होते हैं, दैट इज़ रिच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द डॉक्टर ट्रीट हर वेल, उस डॉक्टर ने उसका इलाज अच्छे से क्यों किया। वेल दो शी हैड नो मनी टू पे द बिल, जबकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बिल को पे कर सके, फिर भी डॉक्टर ने उसका इलाज बहुत अच्छे से किया। तो द डॉक्टर वॉज जनरस, डॉक्टर दयालु था, ऐसा कुछ बताया है क्या पैसेज में, ऐसा तो नहीं। दयालु होता तो वो सबका इलाज फ्री में करता। नेक्स्ट है, शी वॉज वेरी इल, वो बहुत बीमार थी। तो बीमार तो थी, लेकिन ये कोई रीज़न नहीं है ना कि डॉक्टर ने बिना फीस के उसका इलाज कर दिया। तो डॉक्टर तो कईयों का इलाज करता होगा। नेक्स्ट है, शी हैड हेल्प्ड हिम, उसने उसकी मदद करी थी। या फिर नेक्स्ट है, शी विल पे द मनी लेटर, ऐसी कोई बात नहीं बताई कि वो पैसे बाद में चुका देगी। शी हैड हेल्प्ड हिम, यानी कि उसने एक गिलास दूध से मदद करी थी उसकी, इसलिए उसने क्या किया, डॉक्टर ने उसका अच्छे से इलाज किया। और जब हॉस्पिटल का बिल आया तो आपने देखा एक लाइन दिया हुआ, उसमें लिखा हुआ पेड विद अ ग्लास ऑफ मिल्क। तो ये आपकी हो जाती है शीट कंप्लीट। नेक्स्ट शीट आपकी मैथ्स और ईवीएस की है, जो कि बाइलिंगुअल है। तो वो हम इसको अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि फिर ये वीडियो आपका बहुत लेंदी हो जाएगा। ओके।